अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। कोट रेसिप्रोकल होता है tan का। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू देखें टेबल में से, तो tan 60 की वैल्यू है √3। ठीक है, तो tan का उलट करेंगे, ये देखें tan थीटा की वैल्यू है बेटा √3। तो tan का उलट हमारे पास कोट होता है, तो ये हमारे पास नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकंड है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन। बेटा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कोसिकन थीटा इज़ पॉजिटिव इन। अब ये देखो हमारे पास में आपको बनाया हुआ, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, यहाँ कोस पॉजिटिव है। साइन किसका उलट होता है? कोसिकंट का। साइन और उसका उलट कोसिकंट, बेटा ये पॉजिटिव होते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, और ये फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है साइन चेंज होता है कोस के अंदर। ठीक है, अब साइन देखोगे हमारे पास 90 प्लस थीटा से मुराद है, ये देखो यहाँ पे 0 है, ये 90 है, और ये हमारे पास 180 है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। अब फर्स्ट 90 प्लस थीटा, 90 ये है, उसमें कुछ थीटा ऐड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड में हमारे पास बेटा साइन पॉजिटिव होता है और साइन चेंज होता है कोज में, तो हमारे पास आ जाएगा कोज थीटा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है tan 180 माइनस थीटा। 180 के साथ जो एंगल आते हैं लाइट एंगल बोलते हैं वैसे, तो वो हमारे पास tan हो तो tan आता है, कोज हो तो कोज आता है, तो tan ही आएगा। ठीक है, एक तो tan थीटा आएगा, नेगेटिव साइन चेक करेंगे, 180 में से माइनस करना है कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये देखो ये 180 है ना, इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव है, साइन और कोसिकंट, तो बेटा ये नेगेटिव tan थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या होता है? ए ओवर कोस साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो ए ओवर साइन अल्फा ऑप्शन बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन देखें, तो लॉ ऑफ कोसाइन इज, कोसाइन यहाँ पे कोस अल्फा है, तो हमारे पास अल्फा के क्रॉसपोंडिंग क्या आता है? ए, तो ए माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो गैमा के क्रॉसपोंडिंग सी, ये वाला आएगा इसका ऑप्शन। ए स्क्र जमा बी स्क्र माइनस सी स्क्र ओवर 2ab, ये वाला करेक्ट आंसर है इसका। पीछे हमने फॉर्मूले परे भी हुए हैं, ये देखें कोस गैमा। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल हो उसके क्रॉसपोंडिंग जो साइड है वो माइनस होनी होती है, बाकी का स्क्वायर का सम और नीचे वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको बाकी गलत लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास इनमें से कौन सा ट्राइंगल का एरिया है? अब देखो ए बी है ना, तो इसके क्रॉसपोंडिंग अगर गैमा अल्फा होता तो ये ठीक होता, बी सी के बी बीटा आ गया, ए भी नहीं है। अब देखो ये ए सी है और साथ में साइन बीटा है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी और इसके ऊपर जो नहीं है उसका साथ में एंगल आना होता है, बी नहीं है, बी का साथ में एंगल है, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा बेरिंग इज़ मैयर्ड फ्रॉम। बेरिंग हमेशा नोट से मैयर होना स्टार्ट होती है। बेरिंग इन रिटर्न एज आ 3 डिजिट्स। ठीक है, 3 फिगर के अंदर लिखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के हम लोगों ने 3 मेथड करे थे। ठीक है, तो वो तीनों में से मेरे ख्याल में एक में लग जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट है जिसमें तीनों साइड दी गई है, वो वाला फॉर्मूला पिक करेंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है, तीनों साइड है ए बी सी, तीनों साइड गिवन है, उसके लिए ये फॉर्मूला पड़ा था। When 3 sides of the triangle are given, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस हमारे पास क्या, तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। तो पहले एस निकालते हैं, तो एस हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बेटा ए हमारे पास क्या है 4, प्लस बी हमारे पास 6 है, सी हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाई 2। ऐड करो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, ऊपर 18 आया था, 18/2 इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और साथ में स्क्वायर रूट। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हैं, पुट कर दो। एस हमारे पास बेटा 9 है, 9 - 4 आएगा,
9 माइनस 6 आएगा, 9 माइनस 8 आएगा, स्क्वायर रूट। बेटा 9 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 6 7 8 9 3 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। सोल्व करो तो 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज़ 135, स्क्वायर रूट 135, स्क्वायर रूट ले लो इसका, स्क्वायर रूट 135, आंसर इज़ 3 स्क्वायर रूट 15। ठीक है, इसको पॉइंट्स में ले जाओ, ये दबाओ, तुम्हारे पास 11.61 है, 1 के बाद 8 है तो राउंड ऑफ हो जाएगा, 62 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा बेटा 11.62। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यूनिट लगाएंगे स्क्वायर के साथ, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें, हमारे पास बी साइड गिवन है, सी गिवन है और गैमा गिवन है। अच्छा, बी सी के क्रॉसपोंडिंग इंक्लूडिंग एंगल होता है ना, वो अल्फ़ा होना चाहिए था, तो यहाँ बेटा मिस्टेक है, यहाँ अल्फ़ा करो, अल्फ़ा 45 है। ठीक है, फॉर्मूले में भी हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है, ये देखो ये हमने पढ़ा था। अगर हमारे पास दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो बेटा वो हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है 1/2 BC साइन अल्फ़ा, बी सी के साथ अल्फ़ा होना चाहिए था, तो यहाँ उन्होंने गैमा लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक है, इसको अल्फ़ा करें। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम इसकी वैल्यू आंसर निकाल लेते हैं, तो ये गैमा नहीं है, ये अल्फ़ा है। फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फ़ा, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, बी हमारे पास गिवन है 2.1, सी गिवन है बेटा 5 और साइन गैमा हमारे पास अल्फ़ा गिवन है हमारे पास 45। ठीक है, इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई वगैरह करो तो 2.1 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज़ 10.5, 10.5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, साइन 45 की वैल्यू निकालो, साइन 45 बेटा हमारे पास आता है 0.7071। ठीक है, तो 10.5 को 10.5 डिवाइडेड बाई 2 करो, हमारे पास आ जाएगा 5.25, 0.7071, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 0.7071, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3.71। ठीक है, इतना ही बड़ा है, हमारे पास लिख दो 3.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया फाइंड हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, एक साइड गिवन है, दो एंगल गिवन है, तो तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले वी नो डैट, बेटा क्या पता है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बेटा ये बीटा फाइंड करना है तो वो दोनों जाके माइनस हो जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमारे पास है 36 माइनस गैमा हमारे पास है 44, तो ये देखो 180 माइनस 44 माइनस 36, आंसर इज़ 100, तो बीटा हमारे पास बेटा आ गया है 100। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब तीनों एंगल हमारे पास एक साइड हो, हमारे पास फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो साइड गिवन है वो उसके जो क्रोस्पोंडिंग एंगल है वो डिवाइड होता है साइन गैमा साथ में 2 के साथ, बाकी जो दोनों ऊपर आ जाते हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इनकी वैल्यूज़ पुट करो। बेटा सी हमारे पास है 3.1, 3.1 का स्क्वायर आ जाएगा, साइन आएगा, अल्फ़ा हमारे पास है बेटा 36 डिग्री, साइन बीटा हमारे पास बेटा भी निकाला है 100, और हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 साइन, जिसे साइन करें, साइन गैमा हमारे पास है बेटा 44। ठीक है, सारी की वैल्यूज़ लिखें, तो बेटा 3.1 का स्क्वायर लो, 3.1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.61। ठीक है, साइन 36 लो, साइन 36, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.58, 7 है तो राउंड ऑफ करके 78 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 100, साइन 100, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9848 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 44, साइन 44 वो क्या होता है बेटा हमारे पास 0.694, 6 के बाद 5 है तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ, बेटा वो हमारे पास है 9.62 मल्टीप्लाई 0.5878 मल्टीप्लाई 0.98
5.48। तो ये हमारे पास बेटा आ रहा है 5.5686 के बाद 8 है तो 7 कर लो, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.6947। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1.394। डिवाइड करो बेटा, नेक्स्ट इनको डिवाइड कर दो तो 5.5687, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.394। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3.99, ठीक है। इसको यहीं से राउंड ऑफ कर लो, 3 के बाद क्या लिखा हुआ है 9 है, तो ये राउंड ऑफ होके बेटा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर में आ जाएगा 4.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर आप 3.99 भी लिख दोगे तो बेटा गलत नहीं होगा, या तो ये लिख लो या फिर 3.99 लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने राउंड ऑफ ये कर दिया 4.0, ठीक है। बेसिकली ये थोड़ा सा आंसर का फ़र्क इस वजह से आता है क्योंकि हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखते हैं, ठीक है। 3 लिख लो या 4 लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो हमारे पास एंड पे हमारे पास थोड़ा सा फिर पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्ट लाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये देखो जो भी लिखा हुआ है उसको सारा कुछ कैलकुलेटर पर लिख दो। 3.1 का स्क्वायर, ठीक है, साइन 36, साइन 100, ठीक है। और ये डिवाइड होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू साइन 44। तो ये देखो 4.003 आ गया। तो ये देखो 4.0 आया था, ऐसे भी थोड़ा सा फिर 3.99 आया था ना, तो हम उसको राउंड ऑफ कर दिया, एक ही बात है। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 है सोल्व द ट्राइंगल ABC इन विच। ट्राइंगल सोल्व करनी है हम लोगों ने, ठीक है। ये पीछे भी हम लोगों ने किया हुआ है सवाल। 2 साइड्स दी गई हैं, एक अल्फ़ा दिया गया है। ट्राइंगल सोल्व करने से बराद है 6 की 6 चीज़ें फाइंड करनी है, तीनों साइड और तीनों एंगल। तो 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, 3 हमने फाइंड करनी होती हैं। लॉ ऑफ साइन लगाएंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ठीक है बेटा। वो हमारे पास क्या होता है, A ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू C ओवर साइन गामा, ठीक है। अब देखो AB गिवन है, AB और साथ में अल्फ़ा गिवन है, तो हम ये 2 ले लेते हैं। टेकिंग, तो यहाँ से बीटा निकल आएगा, टेकिंग A ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B ओवर साइन बीटा, ठीक है। अब ये साइन बीटा बेटा फाइंड करना है, ये उधर ले जाओ, बल्कि इसके पहले रेसिप्रोकल ले लो, नीचे वाली ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली नीचे ले जाओ। तो साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, साइन बीटा ओवर B इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर A, ठीक है। तो B उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन बीटा इज़ इक्वल टू B ओवर A साइन अल्फ़ा। बेटा B की वैल्यू हमें गिवन है 3.4, साइन अल्फ़ा गिवन है 49 डिग्री, डिवाइडेड बाय A गिवन है 5.4। तो बेटा साइन 49 की वैल्यू निकाल लो। साइन 49 बेटा हमारे पास आता है 0.3.4 मल्टीप्लाई 0.7547 डिवाइडेड बाय 5.4। ये मल्टीप्लाई होगा 3.4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2.5660 डिवाइडेड बाय 5.4। डिवाइड करो 5.4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4751 के बाद 8 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन बीटा के इक्वल है। तो हमें चाहिए क्या, हमें बीटा चाहिए, तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स का हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं, तो बीटा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.4752। तो ये देखो शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा के टैन दबाएँ, साइन दबाएंगे, तो बेटा ये हमारे पास है 0.4752, 0.4752। बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.3 के बाद 7 है तो राउंड ऑफ करके 4 लिख लें, तो हमारे पास ये बीटा निकल आया है। देखो हमारे पास 2 एंगल मौजूद है, एक बीटा और एक हमारे पास अल्फ़ा, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 0, 180 डिग्री, ठीक है। तो गामा हम लोगों ने फाइंड करना है, तो गामा जो भी है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बेटा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमारे पास है 49 और बीटा हमारे पास है 28.4 डिग्री,
इनको ज़रा प्लस करें माइनस, तो 180 में से माइनस कर दें 49 में से माइनस कर दें 28.4, हमारे पास ये आ जाएगा 102.6। ठीक है, तो गामा हमारे पास आ गया 102.6 डिग्री। तीनों एंगल फाइंड हो गया है। बेटा क्या रह गया हमारे पास, ए बी साइड गिवन है, सी वाली रह गई है। कोई सी भी पिक कर ले लाफ साइन में से, बेशक इसके साथ ये ले लें ये ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो टेकिंग ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या फाइंड करना है बेटा, हम लोगों ने ए बी सी फाइंड करना है, तो सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो हमारे पास सी फाइंड करना है, साइन गैमा तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इम्प्लाइज सी इज़ इक्वल टू ए साइन गैमा इज डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। वैल्यूज़ पुट करो। ए हमारे पास बेटा गिवन है 5.4, साइन आएगा, गैमा हमारे पास है बेटा 102.6 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा हमारे पास है बेटा जी 49 डिग्री। सबकी वैल्यूज़ लिखो। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 5.4। ठीक है, तो हमारे पास साइन 102.6, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.9759 डिवाइडेड बाय साइन 49 ऐसे चल रही है, ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 5.4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 5.2995 लिख लो, चलो 3 लिख लो, 5 लिख लेते हैं, 995 राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो 100 आ जाएगा, फिर भी यही हिसाब होना है। साइन 49 लिख लो, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 49 बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.7547, 0 के बाद 9 है तो 1 कर लो, क्योंकि ऊपर भी 5 है तो बैलेंस हो जाएगा। 5.26995 डिवाइडेड बाय 0.75471, आंसर इज दिस 6.9827। इनफ है इतना। ठीक है, तो ये किसके इक्वल जा रहा है, सी के इक्वल जा रहा है। तो बेटा ये हमारे पास सी 2 डिजिट तक लिख लो, 6.98, उनके साथ यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं। लिखो हैंस सी इज़ इक्वल टू 6.98, और हमने बेटा गैमा निकाला था 102.6 डिग्री, और हम लोगों ने बीटा निकाला है 28.4, बीटा इज़ इक्वल टू 28.4 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। बेटा पार्ट नंबर 2 है, 2 एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। तो सबसे पहले तो तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। लिख लेना वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा फाइंड करना है तो बाकी दोनों तो जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा बेटा हमारे पास है 32, गैमा हमारे पास है 48। सोल्व करो, 180 में से माइनस कर दो 32 माइनस कर दो 48, तो बेटा हमारे पास 100 आ रहा है, तो बीटा हमारे पास बेटा 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमारे पास लॉ ऑफ साइन लगा के ए और बी निकाल लो यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो वो क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो बेटा कोई सी 2 पिक कर लो सी के साथ। ठीक है, सी गिवन है तो ये 2 ले लो। टेकिंग बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, बी फाइंड करना है तो बी इज़ इक्वल टू सी साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा आ जाएगा। सबकी वैल्यूज़ पुट करो। सी बेटा हमारे पास गिवन है 81, साइन बीटा हमारे पास गिवन है 100 डिवाइडेड बाय साइन गैमा हमारे पास बेटा गिवन है 48 डिग्री। सारी की वैल्यूज़ निकालो, अलग अलग करके निकाल लेना अब। ठीक है, ये 81 में इकट्ठी निकालने लगी हूँ। साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन 48, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 107.34। ठीक है, तो बी हमारे पास आ जाएगा 107.3, साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये बी निकल आया हमारे पास। इसी तरह बेटा ए निकाल लो, इस तरह कर लो। टेकिंग नाउ टेकिंग कोई सी ये ले लो, चलो ये 2 ले लेते हैं, तुम्हारे पास सी वाली भी ले लो तो सी वाली ले लेते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, तो ए इज़ इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा ओवर
साइन गैमा। तो सी हमें गिवन है बेटा 81, साइन आएगा। अल्फ़ा हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, अल्फ़ा किधर गया, अल्फ़ा हमारे पास 32 है, डिवाइडेड बाय साइन गैमा हमारे पास 48 है। ठीक है, सारा सोल्व करो, अलग अलग वैल्यू निकाल के लिख लेना। अब मैंने इतना दफ़ा करवा दिया। 81 मल्टीप्लाई साइन 32 डिवाइडेड बाय साइन 48। ठीक है, तो बेटा ये देखो हमारे पास आ गया 55.8 आ जाएगा। 7 के बाद 5 है तो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ए हमारे पास आ गया 57.8 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आप लिखो हैंस ए हमारे पास आया है 57.8 सेंटीमीटर, बी आया है 107.3 सेंटीमीटर एंड बेटा हमारे पास बीटा आया है 100 डिग्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायग्राम शो अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड की डायग्राम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन विच ए बी बेटा हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया 7 सेंटीमीटर, ए ई दिया गया 3 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें गिवन है। पार्ट नंबर 1 में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए जी। ये आपको ये ए जी जो नज़र आ रहा है ये फाइंड करना है हम लोगों ने। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब फाइंड के हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर आपने करेक्ट देना है। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले तो लिखो हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ गिवन है। और ये देखो ये हमारे पास लेंथ है बेटा, उस क्यूबॉइड की लेंथ हमारे पास कितनी है, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसकी विड्थ गिवन है हमें पास ए बी 5 सेंटीमीटर और ये हाइट गिवन है ए ई। 3 चीज़ें गिवन है, तो ये हमने लिख लिया। लेंथ हमारे पास बी सी 7 सेंटीमीटर है, विड्थ ए बी 5 सेंटीमीटर है, हाइट ए ई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ए जी फाइंड करके दो। तो बेटा ए जी इस क्यूबॉइड का डायगोनल है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे फाइंड कर देंगे। हमने लिखा ए जी इज़ द स्पेस डायगोनल एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा डायगोनल फाइंड करने का, लेंथ का स्क्वायर, विड्थ की स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। एल हमारे पास बेटा 7 है, 7 का स्क्वायर, विड्थ हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर ले लो, हमारे पास 49 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। इन सबको ऐड करो बेटा, इनको ऐड कर लो, हमारे पास 49 प्लस 25 प्लस 9 बेटा हमारे पास 83 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 83 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 83 लो तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक तो 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर 1 भी सिग्निफिकेंट है, फिर 1 भी सिग्निफिकेंट है। ये अपने लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैयर ए जी बेटा हमारे पास आंसर आ गया 9.11 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, हमारे पास सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द साइज ऑफ एन एंगल बिटवीन ए जी एंड द प्लेन ए बी सी टी। ये जो ए जी है ये हमने अभी निकाला है, जो कि इसका आंसर आया था 9.11। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल इस प्लेन के साथ बन रहा है ए बी सी डी, ये नीचे वाली प्लेन के साथ जो ए जी एंगल बना रहा है ना बेटा, वो फाइंड करके देना है हम लोगों ने। अब देखो ये जो ए ई है 3 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास सी जी भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास क्यूबॉइड है। ठीक है, कहते हैं गिवन योर आंसर करेक्ट 1 डेसिमल पार्ट, तो पॉइंट के बाद 1 तक आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास ये डायग्राम हमने अंदर से निकाल के लिख लिया, ये वाली ए जी सी, ये 9.11 है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसका हमें पता नहीं है, और ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास बेटा ए जी हमारे पास 9.11 सेंटीमीटर है, जी सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पे 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी जी। तो हमारे पास साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस। तो ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटीनियस है। तो हमने लिखा साइन एंगल ए इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास है बेटा सी जी, हाइपोटीनियस हमारे पास ए जी है। तो सी जी बेटा हमारे पास क्या है, साइन 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9.11। ठीक है, तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स का, तो एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/9.11। तो बेटा शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 9.11
तो बेटा आंसर हमारे पास आ जाएगा 19.22। ठीक है, हमारे पास 19.2 ही काफ़ी है। तो एंगल ए निकल आया हमारे पास, मैयर एंगल ए इज़ इक्वल टू 19.2 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर है। लिख दो, दस एंगल बिटवीन ए जी एंड द प्लेन ए बी सी डी इज़ 19.2 डिग्री। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द डायग्राम शो आ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म की डायग्राम दी गई है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, वेयर ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, बी एफ 14 सेंटीमीटर है, ई एफ 19 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। पार्ट नंबर 1 में पूछ रहे हैं ए एंड एफ का हम लोग डिस्टेंस फाइंड करके दो। तो बेटा ये देखो, गौर करो, ए बी एफ एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखो, ये एंगल भी शो हो रहा है कि 90 डिग्री का। तो यहाँ हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग के आसानी से ये ए एफ निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल के डायग्राम बना लिया है। ए बी एफ, ए हमारे ए से बी का 8 सेंटीमीटर है, बी से सी तक 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये देखो, ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस है। इनमें से अगर ये एंगल मान के चलो तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एफ बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोगों ने ए एफ फाइंड करना है। तो मैयर ए एफ इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, बी सी, ये एफ का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करें। ए बी बेटा हमारे पास कितना है, 8, 8 का स्क्वायर। बी एफ बेटा हमारे पास 14 आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64। 14 का ले लो, 14 का स्क्वायर बेटा हमारे पास होता है 196। इसमें 64 ऐड करो प्लस 64, आंसर इज़ 260। 260 इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट 260, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट्स में ले जाओ आंसर 16.1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया मैयर ए एफ इज़ इक्वल टू 16.1 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। बेटा सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एफ एंड द प्लेन बी सी एफ। ठीक है, हम लोगों ने ए एफ का एंगल फाइंड करना है इस प्लेन के साथ, बी सी ई एफ के साथ। तो वो हमारे पास बेटा बेसिकली सी एंगल बन रहा है, ये एफ वाला बन रहा है। तो एफ फाइंड करेंगे, यही ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे ए बी एफ। ठीक है, तो आप लिख लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एफ। ठीक है, यही वाली ए बी एफ, यहाँ पे हम एफ फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाला। ठीक है बेटा, हमारे पास टैन वाला फॉर्मूला लगा लो। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर ये एंगल मान के चलो, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनियस है और ये बेस है हमारे पास। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, टैन, हमने एंगल एफ फाइंड करना है, तो एंगल एफ लिख लो। ठीक है, मैयर ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस हमारे पास बेटा बी एफ है। इनकी वैल्यूज़ पुट करो। ए बी हमारे पास बेटा है 8 सेंटीमीटर, बी एफ हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। एंगल एफ फाइंड करना है, तो एंगल एफ आ जाएगा, टैन उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स का 8/14। तो टैन इन्वर्स 8/14 निकाल लो, शिफ्ट दबाओ, टैन दबाओ, तो 8 डिवाइडेड बाई 14, बेटा आंसर हमारे पास आ जाएगा 29.7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 29.7 डिग्री। लास्ट पे लिख दो, द एंगल बिटवीन ए एफ एंड द प्लेन बी सी ई एफ इज़ कितना है बेटा हमारे पास 29.7 डिग्री। ये इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाशिम वॉक 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाशिम है ना, वो वॉक करता है 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, एंड देन टर्न वॉक 3 किलोमीटर, फिर वो टर्न लेता है और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वॉक करता है। व्हाट इज़ द बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू हिज फाइनल पोजीशन। हम लोगों ने बेरिंग फाइंड करनी है स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास डायग्राम बना लो। ये हमारे पास आशिर पहले ए पोजीशन पे था, उसने नॉर्थ की तरफ मूव किया है 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो गया है बेटा किसकी तरफ गया है, ईस्ट की तरफ गया है 3 किलोमीटर। डायरेक्शंस आपको पता है, ये देखो, ये हमारे पास बेटा नॉर्थ होती है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये हमारे पास साउथ है। तो 4 किलोमीटर उसने फासला यहाँ पे तय किया है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फिर हमारे पास वो चला गया है ईस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे इसको इसके साथ मिलाओ तो ये एंगल बनता है बेसिकली। तो यही एंगल हमारे पास यहाँ पे बेरिंग कहलाएगा, जिसको हमने थीटा कह दिया। ठीक है, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर है, इसकी तरफ 3 किलोमीटर है। लेट थीटा बी द बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, थीटा हमारे पास बेरिंग है स्टार्टिंग पॉइंट से। टैन थीटा का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर
बेस, ठीक है। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री का बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा तो ये बेस होगी। तो हमारे पास आ जाएगा मैयर बी सी जो कि परपेंडिकुलर है, मैयर बी सी डिवाइडेड बाय मैयर ए बी। तो हमारे पास बी सी क्या है 3 और ए बी हमारे पास 4 है। तो हमारे पास बेटा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो 3 tan इनवर्स निकाल ले, शिफ्ट दबाए tan दबाएं, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज आ जाएगा 36.9 लिख लो, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा। और बेरिंग का आंसर हमेशा 3 डिजिट में देते हैं, तो आप लिखो 0.36, ठीक है। सॉरी 0 लगा लो, चलो यहाँ पे 0 लगा लो, 0.36, ये 3 डिजिट में हो गया 0.9 डिग्री, ठीक है। और साथ में एंड पे लिख दो बेटा, लास्ट पे लिख दो दस बेरिंग ऑफ हीज फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज 0.36.9 डिग्री। यही इसका आंसर है। नंबर 7 है, कह रहे हैं अ पायलट फ्लाइज 2 किलोमीटर। एक पायलट है, उसने 200 किलोमीटर फ्लाई किया ऑन अ बेरिंग 45 डिग्री के साथ। देन टर्न, फिर उसने टर्न लिया है एंड फ्लाइज 150 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग 135, ठीक है। फिर 135 डिग्री के साथ उसने 150 किलोमीटर का फासला तय किया। हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो हमारे पास बताएं कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितने फासले पे है। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो सेम उसी लाइन पे कर लेंगे। हमें यहाँ पे 4 चीज़ें गिवन है। फर्स्ट फ्लाइट मतलब फर्स्ट डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 200 किलोमीटर का है, तब उसकी बेरिंग हमारे पास 45 डिग्री थी। जब सेकंड फ्लाइट उसने ली है तो हमारे पास 150 किलोमीटर का फासला तय किया है और उसकी बेरिंग हमारे पास 135। बेटा सबसे पहले हम दोनों बेरिंग्स के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे। फाइंड एंगल बिटवीन द 2 बेरिंग। तो हमारे पास फाइनल में से इनिशियल वाली माइनस कर दें, 135 में से 45 माइनस कर दे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आ गया तो मतलब ये दोनों हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर है। सो द 2 पाथ आर परपेंडिकुलर, मतलब हमारे पास जो भी उन्होंने पाथ लिया हुआ है ना, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितने फासले पे है बेटा, यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। तो बेसिकली ये हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो ये देखो जो भी चीज़ गिवन है 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट ले लो तो डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। डी इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर लोगे तो हमारे पास 40,000 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 150 का लोगे तो 150 स्क्वायर, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 22,500, 22,500। इसमें ये ऐड कर दो प्लस 40,000, 1 2 3। तो ये देखो ये हमारे पास बेटा आ गया 62500 स्क्वायर रूट लो 62500, बेटा हमारे पास 250 आ जाएगा। 250 साथ में यूनिट लगाओ किलोमीटर का, एंड पे लिख दो द प्लेन इज़ 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। प्लेन हमारे पास 250 किलोमीटर दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। बेटा इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।